지금부터 제 말을 잘 들으세요. 이거 그냥 게임이 아닙니다. 게임을 하다 걸리면 죽습니다. 뭐라는요? 다 움직였어. स्क्विड गेम्स की हकीकत और वो राज जो आप लोग नहीं जानते, और क्या ये सीरीज असली कहानी पर बनी है, जानिए वीडियो के आखिर में। इससे पहले अगर अब 10,000 सब्सक्राइबर्स तक इस चैनल की हेल्प करेंगे तो मैं इस चैनल पर आपकी पसंदीदा आमिर खान की फिल्म PK2 की मालूमात फराहम करूँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। नेटफ्लिक्स की सीरीज स्क्विड गेम 2021 में रिलीज होने के बाद एक आलमी फिनोमिनन बन गई। ये सीरीज अपनी शिद्दत, समाजी तनकीद और खतरनाक खेलों के बायस नाजरीन को अपनी तरफ मुतवज्जह करती है। ताहम इस सीरीज के साथ कई पोशीदा हकाइक और तनाज़ात भी जुड़े हैं। यहाँ उनका तफसीली जायजा पेश किया गया है। पोशीदा हकाइक। पहला, स्क्विड गेम के तख्लीककार हॉनक डोंग हैवक ने 2009 में इस कहानी को लिखा, लेकिन 10 साल तक उसे बनाने के लिए फंड हासिल नहीं कर सके। प्रोडक्शन कंपनियों ने इस ख्याल को गैर हकीकी और बहुत ज़्यादा पुरतशद्दुद करार दिया। हॉनक को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इन्होंने अपना लैपटॉप बेच दिया। दूसरा, सीरीज में दिखाए गए खेल जैसे रेड लाइट, ग्रीन लाइट और स्क्विड गेम जुनूबी कोरिया की सकाफत से गहराई से जुड़े हुए हैं। मार्बलस गेम जैसे एपिसोड में सादा खेलों के जरिए पेचीदा जज्बात को जाहिर किया गया। तीसरा, गार्डस के मासिक पर दायरा, मसलसा और मुरब्बा के इश्काल दिखाए गए हैं, जो तंजीम में दर्जाबंदी की नुमाइंदगी करते हैं। खिलाड़ियों के सब्ज यूनिफॉर्म मुसावाट की अलामत हैं, जबकि गार्डस के गुलाबी लिबास कंट्रोल और ताकत को जाहिर करते हैं। सीरीज में दिखाया गया फ़ोन नंबर दरअसल जुनूबी कोरिया के एक शख्स का था। रिलीज के बाद इस शख्स को हजारों मजाक पर मबनी कॉल्स और पैगामात मिले, जिससे इन्हें जहनी दबाव का सामना करना पड़ा। पांचवां, ज्यादातर सीट असल में बनाए गए थे, न कि CGI पर इन्हिसार किया गया। टग ऑफ वार और ग्लास ब्रज जैसे खेल हकीकी परूपस के साथ फिल्माए गए, जिससे मनाजिर मजीद हकीकत पसंदाना बन गए। कई मशहूर मनाजिर जैसे मार्बलस गेम के दौरान खिलाड़ियों का इत्तेहाद और जी हाउन का जज्बाती ब्रेक डाउन अदाकारों की बदीही कारकर्दगी पर मबनी थे। कुछ नाकिदीन ने स्क्विड गेम के दीगर फिल्मों जैसे एज द गॉड्स विल 2014 और जापानी मांगा बैटल रॉयल से मुमासलत पर एतराज़ किया। हॉनक डोंग हैवक ने उन इल्जामात को रद्द करते हुए कहा कि ये मुश्तरका मौज़ूआत समाजी मसाइल की वजह से हैं। एक और मसला, दुनिया भर के स्कूलों में बच्चों ने सीरीज के खेल नकल करना शुरू कर दिए, जिनमें हारने पर जिस्मानी सज़ा भी शामिल थी। इस पर शो की उम्र की दर्जाबंदी और इसके असरात पर बहस हुई। कम पैसे कमाई एक्टर्स ने वजह क्या थी? शो की बेपनाह कामयाबी के बावजूद कुछ अदाकारों को हॉलीवुड प्रोडक्शंस के मुकाबले में कम मुआवजा दिया गया। हॉनक डोंग हैवक ने इतराफ़ किया कि इन्हें शो की गैर मुतवक्के कमाई के बावजूद इजाफी अदायगी नहीं मिली। अगरचे सीरीज सरमायादारी और दौलत की गैर मुसावाट पर तनकीद करती है, लेकिन कुछ लोगों ने नेटफ्लिक्स और तख्लीककारों पर मुनाफकत का इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि प्लेटफॉर्म मुनाफा पर मबनी मॉडल पर चलता है। गैर कोरियाई नाजरीन बाज़ गहरे सकाफती और तारीखी हवालों को समझने में नाकाम रहे, जिससे ये बहस पैदा हुई कि क्या आलमी नाजरीन शो की मुकम्मल मुनवीद को समझ सकते हैं। बैकग्राउंड अदाकारों और अमले को फिल्म बंदी के दौरान सख्त हालात में काम करना पड़ा। लंबे औकात और मुश्किल शेड्यूल्स ने नेटफ्लिक्स पर जुनूबी कोरिया में अमले के साथ बुरे सलूक के इल्जामात लगाए। खिलाड़ी नंबर 1 का राज। ओहेल नाम की असल शनाख्त के इशारे पूरे शो में मौजूद थे, जैसे कि उनका नंबर, गेम्स के डेटाबेस में उनकी बायो की गैर मौजूदगी और उनका खतरनाक हालात से गायब होना। मौत की पेश गोई। हर बड़े किरदार की मौत उनके आमाल से पहले ही इशारा देती है। मिसाल के तौर पर सॉन्ग वू की धोखाधही उनकी अखलाकी बदमालियों की अक्कासी करती है। ये तनाज़ात के बावजूद स्क्विड गेम एक इनकलाबी सीरीज़ है, जो इंसानी फितरत, समाजी अदम मुसावाट और जुनूबी कोरिया की मीडिया इंडस्ट्री के आलमी असरात पर बात करती है। और अब वो बात जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। सवाल ये है कि क्या सीरीज़ असली कहानी या रियलिटी शो पर बनी है, या ऐसा कोई गेम माजी में रहा है कोरिया में? तो जवाब है नहीं, ये सिर्फ एक फिल्म है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दिलचस्प वीडियोज़ आपको